तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन बिल्कुल खास है क्योंकि यूपीएससी एनालिसिस जो लगातार हमारी सीरीज थी जिसमें क्रमबद्ध आपने देखा कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के कंप्लीटली एनालाइज किया एनडीए और सीडीएस में कि आखिर इस बार 4 सितंबर को जो यूपीएससी एग्जाम हुआ उसमें क्या परिस्थितियां रहीं। साथ ही साथ एनडीए का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एंड वी फील प्राउड कि एमकेसियंस ने इस बार फिर से लेगेसी के साथ हिस्ट्री क्रिएट की है अपने बेस्ट रिजल्ट के साथ। तो सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और फटाफट बैग पैक करिए और आ जाइए एसएसबी क्लासेस के लिए, क्योंकि एमकेसी की एक ही जिद है, वो है जिद आपका सिलेक्शन। तो हमने लगातार आपके सामने जनरल स्टडीज़ की बात की, मैथमेटिक्स हम लेके आपके सामने आए, अर्थमेटिक हमने सीडीएस का डिस्कस किया। उसी कारवा में सबसे अहम रोल और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के चैलेंजेस के रोल में आता है जनरल साइंस का रोल। तो आज ऑब्वियसली हम जनरल साइंस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और जनरल साइंस में हम सबसे पहले एग्जैक्टली फिजिक्स को लेकर के बात करेंगे। फिजिक्स का रोल बड़ा है हर कॉम्पिटिशन के लिए, बिकॉज आज एनडीए सीडीएस के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, बट अदर एग्जाम्स को भी हम देखें, एयरफोर्स देखें, नेवी देखें, आईसीजी देखें, तो हर जगह फिजिक्स एक अपने आप में अहम रोल रखती है ओवरऑल डिफेंस से जुड़ी हुई कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि ज़्यादातर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए जाते हैं और जब टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात आती है तो फिजिक्स का रोल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनडीए और सीडीएस में ओवरऑल जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का क्या रोल था, क्या इंपॉर्टेंस थी, हम कैसे बेहतर किया, मदद की। और सीडीएस का भी रिजल्ट का इंतजार करने वाले बच्चों को बता दूं कि ये भी 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें उसके लिए। तो चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं तेजी के साथ और स्वागत करता हूं मैं मधुर सर का। मधुर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और एक बार वो डायलॉग हो जाए सर। वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस, मेरा नाम मधुर सिंह है। आई थिंक दिस इज बिकम द फाइनल जो है वार क्राई एंड द एमकेसी मन सर। कभी खाली रहता हूँ ना तो मैं अपने वीडियो ऐसे बार बार प्ले करके देखता हूँ, तो बार बार वही टोन आती है, बड़ा अच्छा लगता है। एटलीस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है एंड चाइल्ड्स आर आल्सो वेरी हैबिचुअल, वो भी बड़े हैबिचुअल हो गए हैं। सर फिजिक्स के रोल को ही लेके बात करेंगे, तो सबसे पहले हम एनडीए में समझना चाहेंगे, देन विल कम टू द सीरीज। एनडीए के लिए बताएं सर। एनडीए में सबसे पहली चीज़ है, अभी हमने पिछले 2-3 सालों से ये देखा थोड़ा सा वेरिएशन आया हुआ है। पहले जैसे क्या होता था कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कम होते थे, मगर हम पिछले 2 साल के एनडीए को अगर हम देखें तो 6-7 न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है। और इवन न्यूमेरिकल ये है कि बहुत टफ तो नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा अगर बच्चा अगर देखे, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर मजबूत हो तो बड़े आसानी से कर सकते। कुछ तो डायरेक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट ही जैसे P = V आई तो V दे दिया, आई दे, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ये सारी चीज़ें। और कुछ एनालिसिस ये भी मैंने किया सर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, वो अब पिछले 2 सालों से गायब है, बिल्कुल ही गायब, वो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि एनडीए थोड़ा सा अपने ट्रेंड को बदला है। कुछ एनालिसिस और भी चीजें थी कि भाई पहले एक चाप्टर को उठा के 10-10, 8-8 क्वेश्चन पूछ देना होता था। जी बिल्कुल ही होता था। तो सर अभी मैं जब पिछले बार एनडीए पढ़ा रहा तो मैंने इसमें ये लिखा भी था, फिर बच्चों से कह भी रहा था तुम लोग घबराओ नहीं, ऑप्टिक्स धोखा देगा। बच्चे ने कहा नहीं सर पढ़ाइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैंने कहा ठीक है चलो इंपॉर्टेंट है, चलो पढ़ा भी देते हैं। मगर जब जिस दिन खत्म हुआ मैंने यही चीज़ बोला था, रे ऑप्टिक्स ने फिर धोखा देगा, तो मैंने लिख दिया कि फिर धोखा। 3 क्वेश्चन इस बार रे ऑप्टिक्स से जो है से ज़्यादा नहीं आया, तो 3 क्वेश्चन ही आया। तो पिछले बार सर 2 क्वेश्चन आए थे, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट था। तो देखिए ये भी होता है ना कि देखिए कभी भी कोई कंपटीशन होता है तो एग्जामिनर, बोर्ड के एग्जाम और उस कंपटीशन के एग्जाम फर्क ये होता है, बोर्ड में लोगों को पास कराना होता है और कंपटीशन में लोगों को फेल कराना होता है। तो अगर आप एक ही ट्रेंड से चलेंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आना, ये चीज़ जान लीजिए। क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर वहाँ बैठा ही अगर फेल नहीं कराएगा तब कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों का नंबर 100 आ गया, अब आप बताइए किसको पहले पे रखेंगे, किसको 100वें पे रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो एग्जामिनर हर छोटे पहलू पे आपको छांटना चाहेगा, तभी तो उसके लिए चीज़ें आसान होगी। तो कभी भी किसी एक ट्रेंड को लेके नहीं बैठी, ओवरऑल अच्छी एक तैयारी बनाइए। ओवरऑल सारे चैप्टर को, जितने समय का ड्यूरेशन का चैप्टर है, भरपूर उसको समय दीजिए। कोई भी चैप्टर कभी भी पूछ सकता है, ये चीज़ें हैं। और एनडीए में ये चीज़ें देखने को मिला है कि कुछ चैप्टर है जो कि बिल्कुल पेट से हैं, 5-6 चैप्टर है जो बिल्कुल पेट है, जो कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको देते ही देते हैं। और 2022 का फर्स्ट देखें या 2022 का सेकंड देखें, सेम टू सेम एनालिसिस आपने दे रखा है। मतलब वही चैप्टर 22 में ये पहली बार देखने को मिला है बच्चों, ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, पहली बार देखने को मिला जो चैप्टर 22 में था वही। अब मगर ये ट्रेंड मत बना लीजिएगा अभी, हाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है, ट्रेंड मत बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंपटीशन कुछ भी कर सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। और फिजिक्स ये है कि सर
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो होता ही होता है। एक पॉइंट ये आता है सर कि जिस तरह से एमकेएससी की बुक है और लगातार आपकी प्रैक्टिस क्लासेस एंड मैराथन क्लासेस, वो बच्चों को कितना मदद की है इस पेपर को अगर हम ध्यान से देखें तो? सर देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बुक की बात करें कि जैसे आपने बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझको जब दी थी, कोरोना सेकंड में था, और बुक जब हम लोगों ने बनाई तो बुक बनाने के पीछे ये नहीं था कि शुरू हो गया बनाना, काफ़ी दिन उस पर काम भी किया और हमने ये सोचा कि एक ऐसी बुक बनाएंगे कि ये अगले, अब बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ सर, लगभग 10-15 साल भी अगर कुछ भी बदला तो बुक से ही सारी चीज़ें आएगी। ऐसा कंटेंट है, बच्चों का भी मानना, बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो जैसे सर हमें हिंदी की बुक पढ़ते हैं ना तो कहते हैं जैसे सर कोई शब्द लिखा गया हो। हाँ, एक नोट्स की तरह। हाँ, लिखा गया हो। और हमारी बुक में सर हमने पूरी एक थीम क्या बनाई है, डेफिनेशन, एक्सरसाइज, गोल्डन पॉइंट, डेफिनेशन, एक्सरसाइज, गोल्डन, पूरी बुक ऐसे बांध के रखी है और उसी सब टॉपिक है। और अभी तीसरा एनडीए है, हमारी बुक ने तीसरा एनडीए देखा। हाँ, तीसरा एनडीए देखा। और हर बार 16-17 क्वेश्चन हूबहू बुक से आ रहे हैं, हर बार 16-17 क्वेश्चन। और ये हम देखे बातें नहीं करते, इसको पेज वाइज डिफाइन करते, जैसे हमने ये पेपर में लिख के भी रखा है। और कभी आप होगा कि बच्चे कहते हैं कि कहाँ से है, तो मैंने सामने पेपर रख दिया, क्वेश्चन मिला लिया। सर ने डिफाइन भी कर दिया है। सर मैं चाहूंगा 2-4 क्वेश्चंस इनको बताएं भी। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पेज नंबर 450 पे है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 63 है, पेज नंबर 245 पे है। मतलब ये पेज पे आप जब जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको हूबहू, मतलब ये देखिए, ये जो 16 क्वेश्चन हम कह रहे हैं ना, ये डिक्टो हैं। अब रिमेनिंग जो हमारे 9 क्वेश्चन बचते हैं, ऐसा नहीं कि बुक से बाहर है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम भाषा, सेम टू सेम। और आपको ये जो सर सीट दिखा रहे हैं, ये बड़ा बड़ा आपको यहाँ दिखाई भी देगा। और आप प्लीज बुक उठाइए एमकेएससी की और इन क्वेश्चंस को देखिए जा करके, तब आपको लगेगा, तब एग्जैक्टली आप ये बात महसूस करेंगे। प्लेटफॉर्म पे सर होता क्या है कि लोगों को मतलब धोखाधड़ी ज्यादा होती है। कहते ये है कुछ होता नहीं, उसके सामने कोई प्रूफ नहीं रहता। हम प्रूफ है, हमारी बुक भी है, पेपर भी आपके पास है, आप मिला सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक जो होता है कि नहीं। जैसे हमारी संडे की मैराथन क्लास थी, लास्ट 4 सितंबर था, उससे पहले एक संडे की क्लास थी जिसमें सर लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस किया था। हमारे पास आसपास मेरे 1000 से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे। तो उस संडे की क्लास में 3 ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें सर न्यूमेरिकल वैल्यू बदला है, शब्द वही सारा था, सेम टू सेम। और एक जैसे एक फोकल लेंथ पूछा कि 2 फोकल लेंथ सटे हुए हैं, एक की मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो 20 और 25 सेंटीमीटर कराया था। एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा है वो 50 और 25 सेंटीमीटर के पूछा, मतलब 20 सिर्फ हटाया, बाकी सब कुछ वही था, समझ लीजिए। तो संडे की जो मैराथन क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, हम लोग मतलब हर बार ही करते हैं। एनडीए जब भी अभी आपने वाक्य शेयर किया तो मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। जैसे एनडीए का रिजल्ट कल घोषित हुआ, आई थिंक फास्टेस्ट रिजल्ट वाया यूपीएससी, ये है क्रेडिबिलिटी सर। 4 तारीख को एग्जाम दिए हैं, 19 तारीख को रिजल्ट ले लिए, 15 दिन के अंदर के सामने रिजल्ट था। तो जब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा था तो ऑब्वियसली बच्चों में एक बड़ा प्रश्न होता है, क्यूरियोसिटी होती है, व्हाट इज रिजल्ट। 8000 कुल सेलेक्ट हुए हैं, तो सभी का बड़ा बड़ा एक्सपोजर आएगा कि मेरे यहाँ से हजारों, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सिलेक्शन ब्ला ब्ला करके दुनिया भर की चीजें। बट आपने टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, कि उनसे कभी भी आप प्रूफ मांग लीजिए, उनसे कई उन बच्चों के इंटरव्यूज करिए जिनके सिलेक्शंस हुए हैं, जिनके रिजल्ट्स आए हैं, तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमकेएससी हमेशा सर ऑथेंटिकेशन, अभी ये फोर्स के रिजल्ट आए, हम लगातार 100 इंटरव्यूज किए होंगे सर, और इवन उतने ही इंटरव्यू मेरे पास रिजर्व पड़े हुए हैं सिलेक्टेड बच्चों के, जो मैं पब्लिश करता हूं। सर इतने देखिए, एक चीज आपके साथ भी, आप भी इतना बिजी रहते हो, पूरी संस्था को मैनेज करना, इतना सर के पास भी समय नहीं होता है। मान लीजिए अभी 100 बच्चों का सिलेक्शन हो, 100 बच्चों का सर एक साथ वीडियो बनाना बड़ा हेक्टिक, एक बच्चे तो चलो मैं बनाऊंगा मेहनत करके, यूट्यूब पे जगह नहीं मैं पबलिश कर लूँ सर, वहाँ तो एक दिन में एक ही जा सकता है ना, उससे ज्यादा स्कोप नहीं हमारे पास सर। एग्जैक्टली, तो ये स्थितियां हैं कि रिजल्ट हम एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। बट एक अच्छी बात हम बताना चाहते हैं बच्चा, कि मेरा सपना है कि हर जिला, हर गांव का बच्चा सफल होगा, और इससे बड़ा एक्सपोजर नहीं, क्योंकि लोगों के दिल तक पहुंचना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड वी आर डूइंग दैट। उसको हम ऑनेस्टली कर रहे हैं बच्चा। और मैं ऑनेस्टली, एक बच्चा आया मेरे से, कहा कि सर आप बिल्कुल एमकेएससी के विषय में नहीं पूछते कि एमकेएससी में कैसा पढ़ाया गया, एमकेएससी में क्या आपको। मैंने कहा बेटा वो जरूरत ही नहीं है, योर इंटरव्यू इज नॉट अ पर्पज। अब सर इतने इंटरव्यूज पढ़े हैं, बट मैं इंटरव्यू पब्लिश किसका करता हूँ, जिनकी कहानी प्रेरणादायक है सर, इंस्पिरेशन है, जो समाज में दिखाए कि एक आम घर का बच्चा कर सकता
सकता है तो ये भी कर सकते भाई सीधी आग तभी जलेगी जब वैसा आदमी होगा भाई जो एसी में रह रहा हो, सब कुछ फर्स्ट सिलेक्शन, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे सारी संघर्ष करके। सर सब्जी बेचने हैं उनके पिताजी, जी सर किसी पिताजी जो है रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। सर सोचिए उस बच्चे की कहानी कैसे होगी, कितना संघर्ष से वो पला बड़ा होगा, और वो कहानी इनके सामने मैं लाता हूं। तो दिस इज नॉट द पर्पस टू रियलाइज कि एमकेसी इज क्रिएटिंग, नो, इट्स ऑल अबाउट द प्रेरणा। आप सब कर सकते हैं, आपके अंदर दम है और हम दिखाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्राउडली जो भी बच्चा एमकेसी का हिस्सा बनता है और वो डेडिकेट है, वो रिजल्ट से शॉर्ट लाता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। अभी जब ये भी हुआ था कि जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो आपने सर चीज़ें बताई कैसे कैसे करना है, तो आप वही हुआ कि सर कह रहे हैं कि बैच खत्म होगा उसके बाद इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं, सिलेक्शन किसी तरीके इनसे ये पाएंगे नहीं, इनसे खींच लेना, निकलवा लेना है हमें सिलेक्शन, और तभी निकलेगा जब इनको छोड़ेंगे नहीं। जितनी प्रैक्टिस हमारे यहाँ होती है सर, मैंने नहीं देखा कि कहीं होती होगी। सर वो संभव नहीं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं तो सर वो किताब तैयार करेंगे, कि टेस्ट पेपर तैयार करेंगे, कि मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, कि क्लास जाके पढ़ाएंगे, कि डाउट काउंटर पे जाएंगे, कि प्रैक्टिस क्लासेस पे जाएंगे। इन आवर ऑर्गेनाइजेशन सर एवरी सेगमेंट के लिए स्पेशल टीम बैठी हुई है सर। मतलब कोई बच्चा अगर चाह ले कि हमको सिलेक्शन पाना है तो उसका हो जाएगा, समझ लीजिए। 4 और 400 में अंतर है। वी आर नॉट 4, वी आर 400 पीपल। तो हम इतनी बड़ी टीम लेके काम करते हैं तो एक ही उद्देश्य है कि आपका वेलफेयर। और देखिए सर, इतनी बड़ी टीम लेके जब हम चलते हैं ना, तो अगर हम ऑथेंटिक नहीं होते ना तो आज हम आगे नहीं बढ़ते जाते। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे यही हमारी ऑथेंटिसिटी और बहुत बड़ी ईमानदारी। और एक अच्छी बात है, इस मंच से बच्चों को कहना भी चाहता हूँ, देखो बेटा, जो आगे बढ़ता है उसी को लोग डिफेम करते हैं, उसी की कभी अच्छी बातें कोई नहीं बताएगा आपको। इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं, इसके विषय में कोई बात नहीं करता है। इतना बेहतर जो है जीटीओ ग्राउंड है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। इतना बढ़िया एसएसबी में सिलेक्शन है हमारी, इतनी अच्छी ऑफिसर्स टीम है, इसकी बात कोई नहीं करेगा। इतना बेहतरीन डाउट काउंटर पे इंडिविजुअल टीचर्स बैठे हो एक एक बच्चे को कवर करने, इसकी बात कोई नहीं करेगा। इतना बेहतर मटेरियल है, देश का नंबर 1 नहीं, लोग वही बाबा आजम के जमाने के आरएस अग्रवाल और वही लूसेंट, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। उन सब का बाप बनाया है एमकेसी पब्लिकेशन की बुक्स जो आपके सामने आती हैं बच्चा। तो मेरा ये कहना है कि उसकी बात कोई नहीं करेगा। पॉइंट इज दैट कि हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो प्रेस करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी जो है, बच्चों की बातें सुनते भी, लोग भी सुनते हैं। जैसे कोई मान लीजिए ऐसा बच्चा हो इन केस, तो बताएगा तो कौन उसकी बात माने, सब उसको जानते हैं। मगर कोई बच्चा जो अच्छा है वो बताएगा तो उसकी बातें सभी लोग मानते हैं। ये सारी चीजें तो है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि फिजिक्स में जैसे हम 28 टॉपिक्स देखते हैं ओवरऑल, कितने टॉपिक ऐसे हैं जिन पे फोकस करके चीजें बेहतर की जा सकती हैं? अगर सर हम 25 क्वेश्चन की बात करें ना, तो एनडीए मान के चलिए कि 10-11 चैप्टर से क्वेश्चन पेपर बनाता है। मगर हाँ ये मत बांध लीजिएगा कि हाँ 27 में कौन सा 10 है, वो कोई भी 10 हो सकता है, वो कोई भी 10 हो सकता है। इसलिए सारी तैयारी हमें अच्छे से करनी है। मतलब ये मान के चलिए कि एनडीए का ओवरऑल पेपर 10-11 चैप्टरों से होता है, ये कंफर्म है। अच्छा, आज के डेट में सर जब बच्चा आ रहा है तो केवल लक्ष्य एनडीए ही नहीं है, वो एयरफोर्स भी जाएगा, नेवी भी जाएगा, आईसीजी भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ध्यान देके चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिजिक्स को लेके आप किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे बच्चों को, अगर वो एमकेसी का हिस्सा बनता है, किस तरह से आप आश्वस्त करते हैं कि जो उसका मिशन है, एनडीए फर्स्ट, सीडीएस फर्स्ट, अब मिशन तो एयरफोर्स भी होगा, सब मिशन में ही लगे हुए हैं, अगले एग्जाम सब शेड्यूल्ड है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक अच्छे टीचर के नाते अगर मैं बात करूं कि अच्छा टीचर तभी बनता है जब वो खुद प्रॉब्लम से जूझता है, रोज जूझता है। और देखिए सब्जेक्ट, बच्चों एक चीज़ आपको बता दें, कोई भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है ना, तो इसमें आपका दोस्त नहीं होता है। बिल्कुल। कोई पिक्चर अच्छी नहीं बनी तो इसमें आपकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर की गलती, डायरेक्टर को और काम करना पड़ेगा। राइट। मगर हाँ, हम ये वादा आपसे ज़रूर करते हैं, गारंटी नहीं लेते, वादा ज़रूर करते हैं कि आपको फिजिक्स से आज तक डर लगा होगा ना, अगर एमकेसी में आप पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। ये आपका मेरे तरफ से वादा है। मतलब बिल्कुल सरल। हम अगर हम मान लीजिए 6 क्लास, सर मुझको थोड़ा सा भी समय मिलता है, वैसे बहुत टाइट शेड्यूल गौरव सर ने लगा दिया है, और 15 मिनट 20 मिनट भी बनता है तो हम फिर बात नहीं करते, कुछ ना कुछ बुक ले लिए, कुछ भी कुछ है, कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं कमल की कोई भी कंटेंट को, और कितना आसान से। और सर कभी कदार होता है, कोई भी कंटेंट होता है, एज ए टीचर हमेशा फ्लेवर चेंज होना चाहिए, हमेशा सरल, बच्चों को सरल प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सरल चीज़ें जब होती हैं बच्चों के दिमाग में जब जाती हैं तो वो अच्छी होती हैं। अगर कोई कंटेंट किताब में लिखा है वही अगर हम उसको परोस देंगे तो क्या फ़ायदा, वो किताब पढ़ लेता है, क्यों हमारे पास आता है, सीधी सी बात। तो उसको सरल करने, जो आपको सरल हम देते हैं ना, उसको सरल करने
करने के लिए इतना अथक प्रयास करना पड़ता है, वो हमारा दिल ही जानता है। और एक बात बड़ी अच्छी मैं इस मंच से भी कहना चाहूँ, जैसा फीडबैक मेरे पास भी, आपने एनालिसिस तो दिया ही सर, ऑनेस्टली ये है कि सर अगर बुक अपनी बच्चे 100% कर ले जाएं तो गारंटीड है, हम गारंटी है, मतलब वो तो उसमें तो मैं मोहर लगा दूं, लगा सकते हैं हम लोग, कोई डाउट वो मैं मोहर लगा दूं। प्लीज एक बार आप इस चीज को देखिए, और ये हम शेयर जो कर रहे हैं बच्चे, इसको जाके मैच करें, आपके लिए जरूरी है। बच्चों, मार्केट में आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले बुक नहीं बनाई, पहली बार बुक बनाई और पूरी जी जान लगा दी थी इसमें बनवाने में, और मार्केट में रख दीजिए, इससे अपार्ट कोई मतलब इससे अच्छी बुक आपको मिलेगी नहीं, ये मेरा समझ लीजिए वो है। अच्छा सर, एक पॉइंट और था, जैसे सीडीएस को भी अब ऐड करूंगा मैं, सीडीएस का ओवरऑल थोड़ा सा बताएं क्या रहा है। सीडीएस में भी ये चीज़ देखने को मिला, सीडीएस में मान के चलिए कि 10-11 क्वेश्चन के आसपास सर आता है। 10-11 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 3-4 या 5 न्यूमेरिकल पूछते हैं, बाकी सब डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे कोई यूनिट पूछ लिया, 1 जूल में कितने मान लीजिए अर्ग होंगे या कैलोरी होती, इस टाइप की चीज़ें पूछ ली। यूनिट कन्वर्जन पूछ लिया, जैसे ऑप्टिक्स में ही पूछ लिया कि बताइए डायमंड क्यों चमकता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये आपने चमकता है ये किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वैसे जनरल साइंस टाइप का है, बहुत बेसिक पूछता है, ठीक है। मगर जो बच्चे छोड़े रहते हैं उनके लिए टफ तो होता है, टीचर को उस लेवल पे पढ़ाना पड़ता है। और वी डू वेरी नाइस एफर्ट इन सीडीएस बैच 2, हम फिजिक्स पे सर काफ़ी काम करते हैं वहाँ बच्चों के साथ, अलग है और मेहनत करते हैं। और चाहे एनडीए में हो, सीडीएस में हो, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एमकेसी से जुड़ना चाहिए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रिटन से लेके एसएसबी से लेके मेडिकल तक की जर्नी, ओवरऑल जर्नी आपको कराता है। एक बेहतरीन जर्नी है, ऑथेंटिक जर्नी है, और बहुत ही क्रेडिबल, बहुत ही सेंसिबल शिक्षक है। बच्चों, आपको मैं सीधे से एक ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं सर और रिटन के लिए बड़ा फोकस रहते हैं, तो मैंने अपने यहाँ कैप्टन सर, उनकी एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है, प्री एक्टिव और प्रोएक्टिव एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे यहाँ बारिश होती है तभी हम पन्नी लगाते हैं घरों में, नहीं है कि नहीं, तब उससे पहले छाते ढूंढते हैं, तो वैसा नहीं है। अगर जाना है डिफेंस में तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, प्री एक्टिव होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जिस दिन आप एनडीए के लिए सोचिए कि हमें एनडीए की तैयारी करनी, उसी दिन से पहला फेज, सेकंड फेज, सारी चीज़ों की तैयारी उसी दिन शुरू करनी। सर ये एग्ज़ाम हम निकाल लिए, जैसे हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको तो मैं डांट के इंग्लिश की तरफ लाता हूँ। मैंने कहा बच्चों, अगर ये तुम निकाल ली, हिंदी में भी निकाल ली, तो क्या इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? नहीं, अभी एक स्टेज और है, और ये उससे ज़्यादा कठिन स्टेज है, उससे ज़्यादा है। पर्सनैलिटी का प्रेजेंटेशन है और भाषा चाहिए। एक दिन श्रेयांश सर ऐसे ही पीपीडीटी हो रहा था, मैं वही ऑनलाइन क्लास लेके निकला, सामने 30 सेकंड का मेरे सामने चलो, तुरंत हटा दिए। तो फिर बाद में श्रेयांश सर से मैंने पूछा, सर उसमें था क्या, मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया। कहें सर इसी में तो लड़के बाहर हो जाते हैं। सोचिए 30 सेकंड की चीज़ से आप सोचिए, मैं तो बिल्कुल दहल गया कि 6 महीने फिर जर्नी, और पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस से गुजरना है। सोचिए घर वालों पे एक्सपेंस आना, सब कुछ आना, आपका समय लग, बहुत सी चीजें हैं। तो आप अगर पहले दिन से सारी चीजों की तैयारी नहीं है ना, तो फिर गड़बड़ है। और जब पहले दिन से सारी चीजों की तैयारी की बात आती है सर, एमकेसी इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है इस देश के अंदर। जैसे बहुत से बच्चे सर ऑनलाइन या ये पढ़, मैंने कहा था कोई पढ़ाता खराब नहीं, मैंने कहा ठीक है चलिए पढ़ लीजिए, ये रिटन निकलवा लेगा, फिर क्या करोगे? क्या आप उतने ड्यूरेशन में सेकंड फेज तैयार कर लोगे? नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब पहले दिन से सारी चीजें सिस्टमैटिक चले, तभी हो सकता है। और वो सिर्फ इवन रिजल्ट आने के बाद मैंने इनको कहा कि यू शुड बैग को पैक करो एंड कम टू एमकेसी, बिकॉज 14 दिन तो कहने को है। एक राउंड जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप में कहाँ मिस्टेक है। अगले राउंड में आप चेक करते हैं वो सही हुआ कि नहीं, थर्ड राउंड में देखते हैं मैं कुछ अपर लेवल पे आया कि नहीं, और फोर्थ राउंड में आपको समझ में आता है नाउ आई एम ओके टू फेस द एसएसबी, और हम कोई चार्ज नहीं लेते उसका सर। तो बेस्ट पार्ट कि हम चाहते हैं बच्चे एमकेसी के साथ जुड़े तो इस जिद से जुड़े कि हमको सर रिजल्ट लाना है, हमें सिलेक्शन लेना है, उसी प्लानिंग के साथ मेहनत करें। सर ये भी बात है, मैं सही बताऊं, मैं आपको बहुत दिन से जान गया, जिद बच्चों की नहीं, जिद आपकी है कि नहीं। जिद बच्चों से कई ज्यादा जिद आपकी है कि बच्चे का सिलेक्शन किसी कीमत पे होना चाहिए। और मुझे लगता है सर वही खुशी है अल्टीमेट। मुझे लगता है जिस गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मुझे लगता है कि इनके परिवार का विकास, उस गांव का विकास, समाज का विकास, पूरे एक घर से सब बच्चा सब सेलेक्ट होता है ना, तो सर उसका रिजल्ट नहीं रहता, उसके माँ बाप का रिजल्ट रहता है, उसके भाई बहन का रिजल्ट, उसके परिवार का रिजल्ट रहता है, पूरे समाज का योगदान है सर। इवन मतलब जिस जगह रहता है तो मेरे ख्याल से कोरियर भी, अमेजॉन भी आता होगा, तो नहीं तो बताता होगा सर
कि ऐसा है वो लेफ्टिनेंट साहब का घर का तो सच वहाँ है, पे हमको पूरा जाना हर है, एक एटमॉस्फेयर वहाँ से बदल जाता है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। शायद अभी ये छोटे इस बात को सब नहीं समझ पाते हैं, बट आपकी सफलता एक बड़ी प्रेरणा है। आज मैं कल जब एनडीए का रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तो मैं बच्चों के साथ लमसम 1.5 घंटे था कल। तो अभिजीत सर भी थे, वो रिजल्ट मेरे को बता रहे थे, बच्चे लगातार अपने यूपीएससी रोल नंबर शेयर कर रहे थे, तो हम जो है इन्हें रिजल्ट्स बता रहे थे। तो जिनका रिजल्ट आ रहा था भाई उनके लिए ताली तो बजती ही है और कांग्रेचुलेशन था उनके लिए, बट जिनका नहीं आ रहा था उनको भी मैंने कहा होपलेस मत होइए, अगला मिशन 2023 एनडीए फर्स्ट आपके सामने है 16 अप्रैल को, उसके लिए फोकस करिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको एग्जैक्टली सर कि बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी कि रिजल्ट ही खुशी है, मतलब इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और जब वो आएगा ना तो मुझे लगता है समाज बदल जाएगा। और साथ ही साथ इनको वादा किया मैंने कि आईटी का एक रिजल्ट आता है, पूरे देश की मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंस्टीट्यूशन सब हाईलाइट करने में लग जाते हैं। नीट का आएगा तो सब बड़ा बड़ा छापना, बड़ा बड़ा हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। यार उनके पास तो 10,000 20,000 सीट है, यहाँ तो केवल 400 सीट है। ये तो सर रियल हीरो है, इसका एक्सपोजर नहीं है। मैंने इनको वादा किया है इस बार रिजल्ट लाओ तुम लोग, पूरे देश के सामने इनकी प्रेरणा की कहानी, इनके अचीवमेंट को सर मैं ले आऊंगा और हर मंच से ले आऊंगा। इनको मीडिया भी छापेगी सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक्टिव होगी, हर लेवल पे सपोर्ट करेंगे सर। तो ये हमारा भी सपना है सर कि देश में एनडीए को जिस तरह से आईटी, नीट और सिविल को देख के देखता हूँ हाइप क्रिएट होती है, वही डिफेंस को भी सच में तो भाई फौजी ही है, बाकी और कोई नहीं है भाई। तो ये चीज़ है। तो मुझे लगता है बेटा हमारा प्रयास है आपको रियल हीरो बनाना, और आप हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, बस ज़रूरत है उस सच्चाई के साथ मेहनत और उस चीज़ को अचीव करने का। तो चलिए अब अगला फेज है। आज डिस्कशन ओवरऑल यही था हम लोगों का कि अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस किया जाए और बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनिए, हम सब मेहनत करके आपको बेहतर बनाएंगे और बिल्कुल अप टू द मार्क करेंगे। किसी भी सेगमेंट में आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। आपने मैथ का एनालिसिस देखा, इंग्लिश का देखा, जीएस का देखा और पहले लिए आप आज जनरल साइंस के विषय में सुन रहे हैं। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उद्देश्य केवल एक है कि आप ये ना समझें कि बहुत टफ एग्जाम है, बस ये समझें अगर इसमें ईमानदारी से, सच्चाई से मेहनत की जाएगी तो बेहतर किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम फॉर द रिटन एंड वेलकम फॉर द एसएसबी जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।